वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का इंग्लिश, जो कि बिहार बोर्ड का है। ठीक है ना। तो उसमें एक चैप्टर दिया है आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के समान हूँ। तो इनके लेखक हैं पास। ठीक है ना। तो पास यहाँ पे देखिए, इनका जन्म जो है 1950 में हुआ था और मृत्यु जो है 1988 में मृत्यु हो गया। मात्र इनका जीवन काल 38 वर्ष का था। ठीक है ना। इनका जीवन काल मात्र यहाँ पे 38 वर्ष का था। ठीक है। ठीक है ना। तो पंजाब के ये मशहूर कवि थे। ठीक है ना। देखिए, इम्पोर्टेंट वर्क इनका जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि लोक कथा, ठीक है, उड़ियन भजन, मगर एंड सडे समायविच। ठीक है ना। इनका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है ना। और इन्होंने जो लिखा है लाइक ग्रास, आई एम लाइक ग्रास, ठीक है ना, इनका ट्रांसलेट किया है, इनको जो है अनुवाद किया है, इस कविता को अनुवाद किया है किसने? सुरेश सेठी ने। ठीक है ना। सुरेश सेठी ने इनको क्या किया है? अनुवाद किया है। ठीक है। आइए हम लोग अब कविता को देख लेते हैं। ठीक है। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के समान हूँ। यू कैन चॉप मी, आप मुझे गणासी से काट सकते हो। चॉप का मतलब होता है काटना, गणासी से। ठीक है। चॉप मी, मो मी डाउन। ठीक है। मो का मतलब होता है कैंची से छाटना। ठीक है ना। आप मुझे कैंची से छाट सकते हो। ठीक है। बट आई शैल स्प्राउट अगेन। ठीक है। स्प्राउट का मतलब होता है पुनः, फिर से, मतलब उग जाना, अंकुरित हो जाना। ठीक है। तो वहीं बोल रहा है बट, लेकिन आई शैल प्राउट अगेन, मैं फिर से उगाऊंगा, फिर से अंकुरित हो जाऊंगा। ठीक है। ग्रो, और मैं बढ़ूंगा। एंड बाउंस बैक, और फिर से मैं, ठीक है, पहले जैसे था उसी प्रकार से हो जाऊंगा। ठीक है। आगे देखिए, यू कैन, ठीक है, ओब्लिटरेट माई साइन पोर्ट्स। यू कैन ओब्लिटरेट माई साइन पोर्ट्स। ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, चिन्ह को। ठीक है ना। जो चिन्ह होता है उसको मिटाना। ठीक है ना। साइन पोर्ट, साइन पोर्ट का मतलब होता है निर्देश स्तंभ। तो आप मेरे निर्देश स्तंभ को मिटा सकते हो। ठीक है। यू कैन बम द यूनिवर्सिटीज़, आप, बम का मतलब होता है बम। ठीक है ना, बम गिराना। तो आप यूनिवर्सिटी को बम से ध्वस्त कर सकते हो, बम गिरा सकते हो। ठीक है ना। रिड्यूस द हॉस्टल्स टू रबल। ठीक है। रबल का मतलब होता है मालवा। तो आप हॉस्टल को मालवे में बदल सकते हो। यू कैन स्क्रोच द स्लम्स। स्लम्स मतलब होता है झोपड़पट्टी। ठीक है ना, गंदी झोपड़पट्टी जहाँ रहने लायक जो है, इंसानों का रहने लायक जगह नहीं होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्लम्स। स्क्रोच का मतलब होता है जलाना। तो आप झोपड़पट्टी को क्या कर सकते हो? जला सकते हो। बट यू कैन इरेज माई, बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, लेकिन आप मेरी पहचान को नहीं मिटा सकते। ठीक है। इरेज का मतलब होता है मिटाना। तो आप मेरी पहचान को नहीं मिटा सकते। बिकॉज, क्योंकि, आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के समान हूँ, क्योंकि मैं घास के समान हूँ। यहाँ तक समझ में आया? देखिए फिर से समझाते हैं। मैं घास के समान हूँ। ठीक है ना। आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के समान हूँ। यू कैन चॉप मी, आप मुझे गणासी से काट सकते हो। मो मी डाउन, आप मुझे कैंची से छाट सकते हो। बट आई शैल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं फिर से अंकुरित हो जाऊँगा और बढ़ूँगा। एंड बाउंस बैक, और फिर पुनः जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वापस आ जाऊंगा। ठीक है ना। यू कैन ओब्लिटरेट माई साइन पोर्ट्स, आप मेरे चिन्ह स्तंभ को मिटा सकते हो। यू कैन बम द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय को आप बम से ध्वस्त कर सकते हो। ठीक है। रिड्यूस हॉस्टल्स टू रबल, आप हॉस्टल्स को, ठीक है, रबल में, मालवे में बदल सकते हो। यू कैन स्कोच द स्लम्स, और झोपड़पट्टी को जला सकते हो।
बट यू कैन नॉट इरेज माई आइडेंटिटी, लेकिन आप मेरी पहचान को नहीं मिटा सकते। बिकॉज क्योंकि आई एम लाइक ग्रास, मैं घास के समान हूँ। आई विल स्प्रोट अगेन, मैं फिर से उगाऊँगा, ठीक है, फिर से अंकुरित हो आऊँगा। एंड माई मेंटल सेल कवर एवरीथिंग, और मेरी जो आवरण है सब को क्या करेगी, भर देगी। सब कुछ जो भी है सब को क्या करेगी, फिर से भर दूंगा। बोल रहा है मतलब चारों ओर क्या कर दूंगा, हरियाली फैला दूंगा, ठीक है, सबको फिर से ढक लूँगा। ठीक है, अगली पेज में चलते हैं। यू में बम बंगा, ठीक है, बंगा शहर है, ठीक है, आप बंगा शहर को बम गिरा सकते हो, ठीक है ना, ध्वस्त कर सकते हो। यू में डिस्ट्रॉय संगरूर, डिस्ट्रॉय में होता है नष्ट करना, आप संगरूर शहर को भी नष्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड रिड्यूस द होल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना टू एस, एस मीन्स होता है राख। आप संपूर्ण लुधियाना ज़िले को क्या कर सकते हो, राख में तब्दील कर सकते हो, राख में बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक जो है लाइन समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, बट इट विल बी ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, 2 years 10 years, ठीक है, लेकिन केवल यह समय का बात होगा, ठीक है ना, लेकिन यह क्या होगा, केवल समय के लिए बात होगा। मतलब किसी जगह पर हम क्या करते हैं, बम गिराएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 साल 10 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो बर्बाद होगा, उसके बाद फिर से पुनः जो है विकसित हो उठेगा। तो यही बोल रहे हैं लेखक जो है, ठीक है, यह केवल समय का बात होगा। किसी जगह को हम लोग बर्बाद कर सकते हैं, बम गिरा सकते हैं, लेकिन यह केवल टाइम का बात होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, बिफोर माई ग्रीन मेंटल कोवर एवरीथिंग अगेन, लेकिन फिर से मेरी जो आवरण है, मेरी जो हरी आवरण है वो क्या करेगा, फिर से सब कुछ को भर देगा, फिर से हरा भरा कर देगा। ठीक है, आई शैल बिकम अ वस्ट ग्रीन जंगल, वस्ट का मतलब होता है विशाल, ठीक है, तो मैं विशाल हरा जंगल बन जाऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ा हरा जंगल बन जाऊंगा। द ग्रीन जंगल ऑफ बरनाला, जिस प्रकार से हरी भरी बरनाला का जो जंगल है उसके जैसा ही मैं जंगल बन जाऊंगा। वेयर टूरिस्ट विल विजिट मी, जहाँ पर्यटक, ठीक है, घूमने आएंगे। विजिट माई ग्रीन जंगल, और मेरी हरियाली जंगल में घूमेंगे, ठीक है ना, विजिट करेंगे। बिकॉज क्योंकि आई एम लाइक ग्रास, क्योंकि मैं घास के समान हूँ। यू कैन चॉप मी, आप मुझे गणासी से काट सकते हो। यू कैन मो मी डाउन, आप मुझे कैंची से छाट सकते हो। बट आई विल स्प्राउट अगेन, लेकिन मैं फिर से अंकुरित हो जाऊंगा, फिर से उग जाऊंगा। एंड कोवर एवरीथिंग, और सब कुछ को क्या करूंगा, ढक दूंगा। ठीक है ना, तो यह कविता जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर एक लाइन में कहे तो कवि यह कहना चाहते हैं कि आप मेरे शरीर को मिटा सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, उसको नहीं मिटाया जा सकता है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है अगले लेसन, अगले वीडियो में जो है अपलोड कर दूंगा। तो मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।